कभी सोचा है कि हीरा इतना मजबूत क्यों होता है और वहीं शीशा इतनी आसानी से क्यों टूट जाता है? है तो दोनों ही ठोस, है ना? लेकिन इनके अंदर एटॉमिक लेवल पर एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम सीधे एटम्स की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी जमावट हमारे आसपास की चीजों को वो रूप देती है जैसा हम उन्हें जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दो ऐसी चीजों से जिन्हें हम लगभग रोज देखते हैं, लेकिन जो अंदर से एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाता है। मतलब सोचिए, दोनों ही ठोस हैं, फिर भी एक इतनी सफाई से करता है और दूसरा बस बिखर जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें ऊपर से देखने पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें बहुत अंदर, बहुत गहराई में जाना होगा, सीधे परमाणुओं के लेवल तक। तो चलिए एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले तरह के ठोस की और देखते हैं उसकी परफेक्ट बनावट की दुनिया को। क्रिस्टलीय ठोस, यहां पर दो शब्द बहुत जरूरी हैं, व्यवस्थित और दोहराए जाने वाले। मतलब यहां कोई रैंडमनेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनुशासन वाली, एक सोची समझी संरचना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ईंटों की दीवार का उदाहरण। जैसे हर ईंट अपनी सही जगह पर रखी होती है, एक के ऊपर एक, ठीक वैसे ही क्रिस्टल में हर परमाणु अपनी तय जगह पर होता है और इसी से एक मजबूत ढांचा बनता है। और देखिए हमारे आसपास कितनी सारी मजबूत चीजें इसी सिद्धांत पर बनी हैं। खाने का नमक हो, हीरा हो या फिर ज्यादातर धातुएं, इन सब की ताकत इनके इसी व्यवस्थित संरचना में छिपी है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं दूसरी तरह का ठोस जो पहले वाले से एकदम अलग है। अक्रिस्टलीय। ये क्रिस्टलीय का बिल्कुल उल्टा है। यहां सब कुछ बेतरतीब और अव्यवस्थित है। यहां कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, बस परमाणुओं का एक झुंड है। अगर क्रिस्टलीय ठोस एक सलीके से बनी दीवार है, तो अक्रिस्टलीय ठोस ईंटों का बस एक ढेर है जिसे यूं ही फेंक दिया गया हो। यहां कोई दोहराया जाने वाला पैटर्न नहीं मिलेगा। और मजे की बात यह है कि ये बेतरतीब बनावट भी हमारे बहुत काम आती है। शीशा, प्लास्टिक, मोम, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। परमाणुओं के लेवल पर ये जो छोटा सा फर्क है, एकदम व्यवस्थित या एकदम बेतरतीब, ये हमारी दुनिया की चीजों के गुणों पर इतना बड़ा असर कैसे डालता है? देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है क्रिस्टलीय ठोस जिसकी व्यवस्था एकदम मुनज्जम है, और दूसरी तरफ है अक्रिस्टलीय जो बिल्कुल बेतरतीब है। और इसी वजह से इनके पिघलने और टूटने का तरीका भी बिल्कुल अलग हो जाता है। क्रिस्टल में क्योंकि सारे बंधन एक जैसे मजबूत होते हैं, तो जब वो टूटते हैं तो एक साथ एक खास तापमान पर टूटते हैं, बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में बंधन अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो एक साथ नहीं टूटते, वो धीरे धीरे नरम पड़ते हैं और फिर पिघलते हैं। और यहीं पर हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब छिपा है। हीरा, क्योंकि वो क्रिस्टलीय है, हमेशा एक खास तरीके से बिल्कुल सपाट सतहों में टूटता है, इसी वजह से उसे तराशना मुमकिन है। पर कांच, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय है, उसकी कोई अंदरूनी बनावट नहीं है, इसलिए वो कहीं से भी कैसे भी टेढ़े या मेढ़े टुकड़ों में टूट जाता है। तो इस सारी जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे अपनी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। हम अपने आसपास जो भी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, उनकी असल कहानी परमाणुओं की इस छोटी सी अनदेखी दुनिया में ही लिखी जाती है। मतलब ये सिर्फ साइंस की किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा सच है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। अब अगली बार जब कोई ठोस चीज देखें, तो एक पल के लिए उसकी अंदरूनी बनावट के बारे में जरूर सोचिएगा। तो अब अपने आसपास की चीजों को एक नई नजर से देखने की कोशिश करें। किचन में चीनी का दाना, पानी की प्लास्टिक की बोतल या लोहे का दरवाजा, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय? ये सवाल हमें अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर समझने के लिए प्रेरित करता है।